अमर प्रेम। एक साधु शिवानंद एक गांव के पास स्थित एक मंदिर परिसर में निवास कर रहा था। मंदिर गांव से थोड़ा दूर वीराने में था। मंदिर के पास एक झोपड़ी थी जिसमें गांव के लोगों ने तख्त इत्यादि आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम ऐसे ही किसी साधु संत के लिए कर रखा था। शिवानंद अभी युवावस्था में ही था। 25 से 26 वर्ष की उम्र रही होगी। साधारण कद, धूप से सांवला पड़ता रंग, लंबी जटाएं और दाढ़ी और तबके तेज से चमकता बपू। वह साधु सिर्फ एक बार भिक्षाटन के लिए सुबह गांव में जाता, बाकी अपनी भजन पूजन में पूरा दिन व्यतीत करता। शाम को ही एक समय भोजन बनाता। शिवानंद को यहाँ आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, महीना भर के आसपास हुआ होगा। गांव के लोगों से ज्यादा मतलब न होने के कारण अभी कुछ चेहरों को ही पहचानता था। गुरुजी का आदेश भी था दुनिया के प्रपंचों में न पड़ने का। सो शिवानंद अपने गांव से काम रखता और भिक्षा ही हर रोज अलग घर से मांगने जाता। एक दिन शिवानंद भिक्षाटन के लिए जिस घर में गया वहाँ कुछ अटपटा हुआ। शिवानंद, माई भिक्षा दीजिए साधु को। एक 18-19 साल की लड़की ने दरवाजा खोला। साधु पर नजर डाली, अच्छी तरह से उसको देखा और फिर उसके चेहरे पर शरारती भाव आ गए। लड़की, यहाँ माई तो कोई नहीं है बाबा जी। शिवाजी, तब आप ही भिक्षा दे दीजिए, शिवानंद ने सपाट भाव से कहा। लड़की, आप भोजन स्वयं बनाते हो बाबा जी? लड़की ने शरारती लहजे में पूछा। शिवानंद, हाँ देवी। लड़की ने पूछा, मैं चलूं भोजन बनाने को आपके साथ? शरारत में लड़की बोल गई। शिवानंद चेहरे पर चिर स्थिर आनंद का भाव लिए आगे बढ़ने को हुआ। वह बहस में नहीं पड़ना चाहता था। लड़की, अरे बाबा रुको, बुरा मत मानो, मैं अभी सीधा आटा, दाल, गुड़, घी, नमक आदि को एक साथ मिलाकर सीधा कहाँ जाता है लेकर आती हूँ। शिवानंद ने पलटकर लड़की की ओर देखा। 2 पल के लिए उनकी नजर एक दूसरे से टकरा गई। लड़की ने हरे रंग का सूट पहना था, बाल गीले और खुले हुए थे, शायद अभी नहाकर निकली थी। मनमोहक रंग रूप था। शिवानंद ने अपनी नजर झुका ली। लड़की अंदर चली गई। कुछ पल में वो सीधा लेकर लौटी और शिवानंद के चेहरे की ओर देखते हुए सारा सामान उसकी पोटली के अलग अलग हिस्सों में डाला। शिवानंद ने ऊपर नजर न उठाई, सामान लेकर चलने लगा तो लड़की पीछे से शरारती लहजे में फिर बोली, बड़े निष्ठुर हो बाबा जी। शिवानंद ठिठका पर रुका नहीं, ना ही पलट कर देखा। लड़की का नाम राधा था, जो उसी गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। 2 भाई थे जो शहर में पेट की खातिर मजदूरी जैसे छोटे मोटे काम करते थे। राधा गांव के स्कूल में 8वीं तक पढ़ी थी। फिर शादी के इंतजार के अलावा कुछ नहीं बचा था। पिता नहीं थे। राधा ने हैंडपंप पर पानी भरने के लिए आते जाते हुए शिवानंद को 1-2 बार देखा था। शिवानंद नजर उठाकर किसी को न देखता था। ये राधा के लिए अचंभे की बात थी, क्योंकि जिस उम्र में राधा थी उस उम्र का उसका अनुभव कुछ ऐसा था कि छोटों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे नजरों से एक खा जाना चाहते थे। लेकिन राधा कड़क मिजाज थी, जवाब देना भी अच्छी तरह जानती थी। आज बाबा जी घर आए तो राधा का मन शरारती हो गया। परीक्षा ले ली, लेकिन बाबा जी पूरे नंबरों से पास होकर लौट गए। शिवानंद ने 2 पल उस लड़की को निहारा था और अब वो चेहरा बार बार उसके सामने आ खड़ा होता। पूरे दिन अपने रोज के काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन चेहरे ने पीछा न छोड़ा। शाम हुई, भोजन इत्यादि हुआ। रात आई, तख्त बाहर बिछा था, उस पर चटाई पड़ी थी। गर्मी का समय था। बाबा जी ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चेहरा सामने आ जाता। शिवानंद लेट गया। अब वह समस्या से भागने की जगह उसके निवारण का सोचने लगा। गुरुदेव, मुझसे अनजाने में भारी भूल हो गई। अब क्या प्रायश्चित करूं? पता नहीं मैंने उसे क्यों देखा। गुरुजी ने उसे सावधान किया था कि नारी की तरफ कभी मत देखना।
भगवान की प्रबल माया उनकी आंखों में निवास करती है, लेकिन शिवानंद भूल कर चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगला पार्ट सुनने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।